प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आपको पता है कि इंडस रिवर सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है और यह हिमालय से निकलने वाली नदियों का समूह है। इसकी ज्यादातर जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए वो साल भर अपने साथ पानी को लेकर के बहती हैं। मींस रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट हैं। मित्रों, तिब्बत रीजन में माउंट कैलाश है और उसी माउंट कैलाश के पास है लेक एक, जिसको बोलते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के बगल में ही है एक ग्लेशियर जिसको बोला जाता है बोखरचू ग्लेशियर। तो उसी बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रेड ब्राउन कलर की लाइन है ये इंडस रिवर का फ्लो दिखा रही है। तो इंडस रिवर बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, फिर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बह करके आती है और यहाँ पर दमचौक एक जगह है। तो दमचौक के आसपास ये भारत में एंट्री करती है। जो ये दमचौक जगह है जहां से ये भारत में एंट्री करती है, उसी के आसपास है चांगला पास। तो याद रखिएगा, ये चांगला पास से होते हुए भारत में एंट्री करती है। फिर ये जब भारत में बहती है तो मित्रों, भारत में इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 1100 किलोमीटर्स के अराउंड। मतलब दमचौक से जब ये पूरा जम्मू कश्मीर रीजन में बह करके पाकिस्तान में एंट्री करती है, उसके पहले ये लगभग 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ जब ये दमचौक के बाद चांगला पास से इंडिया में एंटर कर जाती है, तो इसके बीच में आप देख सकते हैं बहुत सी इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर के ला करके अपना पानी इंडस में डालती हैं। तो मित्रों, इनके नाम याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया श्योक, हो गया गिलगित, हो गया तो श्योक, गिलगित, नुब्रा, हुंजा, जास्कर, ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जो कि ला करके इंडस में पानी अपना डालती हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि इंडस किन किन पहाड़ियों के बीच में से हो करके बहती है। तो मित्रों, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडस यहाँ पर लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में से हो करके बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मित्रों, अब ये लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच में से बहते हुए लद्दाख एरिया को कवर करते हुए गिलगित रीजन पहुंचती है। यहाँ पर देख रहे हैं गिलगित रिवर भी इससे मिलती है और गिलगित रीजन के बाद ये एंट्री कर जाती है पाकिस्तान में। तो मित्रों, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां पर ये पाकिस्तान में एंट्री करती है वहां किस माउंटेन से होते हुए करती है। यहीं पर है नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन्स। तो नंगा पर्वत के आसपास ये साउथ की तरफ एक टर्न लेती है और यहाँ पर काफी गहरे, लगभग 5 किलोमीटर डीप एक गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गॉर्ज और कैनियंस क्या होते हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि यही नंगा पर्वत के पास एक जगह है चिल्हास। चिल्हास याद रखिएगा, चिल्हास के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। और जब ये पाकिस्तान में एंट्री करती है तो इस रीजन को, जहां पर ये एंट्री करती है, बोला जाता है दर्दिस्तान रीजन। तो ये दर्दिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंट्री करती है और जब ये पाकिस्तान पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारी रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं आकर के इसको ज्वाइन करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुनार हो गई, स्वात हो गई, काबुल हो गई, ऐस तोची हो गई, गोमल हो गई, ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आकर के इंडस में अपना वाटर डाल देती हैं। तो इन सारी ट्रिब्यूटरीज का वाटर लेकर के इंडस पाकिस्तान में बहती हुई आती है। अब ये बहते हुए आती है, रास्ते में फिर मिठान कोट एक जगह है, उसके आसपास, यहाँ पर जहां मैं रेड लाइन कर रहा हूं, ये मिठान कोट
का रीजन है। मिठानकोट के आसपास इसमें आकर के मिलती है सतलुज। तो सतलुज रिवर मिठानकोट के थोड़ा सा पहले इसमें मिलती है और सतलुज अपने साथ लेकर के आती है और 5 ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उनका वाटर। अब वो कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं? वो हैं राबी, बियास, चेनाब और झेलम। मतलब सतलुज, बियास, राबी, चिनाब, झेलम, ये 5 रिवर्स इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो कि आकर के मिलती हैं मिठानकोट के आसपास। तो जहां पहले ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिल करके अपना वाटर कलेक्ट कर लेती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सतलुज में आकर के चिनाब, झेलम और राबी का वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये पंजनद बनाती हैं, 5 नदियों का, 5 रिवर्स का वाटर कलेक्ट होता है। सो इट इज कॉल्ड पंजनद कलेक्टिवली। और पंजनद का वाटर आकर के लगभग मिठानकोट के आसपास मिल जाता है इंडस रिवर में। और उस सारे पानी को लेकर के इंडस आती है, हैदराबाद के आसपास पाकिस्तान में गुजरती है और उसके बाद अरेबियन सी में सारा वाटर ड्रेन कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ जो बोखरचू ग्लेशियर्स है वहां से लेकर के अरेबियन सी तक जो टोटल लेंथ है इंडस रिवर की, दैट इज 2880 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इंडिया में इसकी लेंथ है 1100 किलोमीटर्स के अराउंड। अब इसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उनको ध्यान में रखना है। तो आपकी ये हो गई श्योक हो गई, गिलगित हो गई, स्वात हो गई, काबुल हो गई, तोची हो गई, गोमल हो गई, जोब हो गई, ये सारी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस हैं। इसके साथ साथ 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस हैं, मतलब जो पंजाब और कश्मीर रीजन में बहने वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें है सतलुज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम। इनको भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं इन सारी ट्रिब्यूटरीज को आपको एक और मैप पर दिखा देता हूं और फिर उसके बाद मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। तो मित्रों यहाँ पर मैप पर आपको दिख रही हैं पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बहने वाली इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन है। अब आप यहाँ मैप पर क्लियरली देख सकते हैं। सतलुज जो कि इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा इसकी लेंथ लगभग 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर के अराउंड है। और इसी सतलज में आकर के मिलती है ब्यास, और सतलज ब्यास का पानी इकट्ठा होकर के सतलज नाम से ही आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यास के ऊपर ही है रावी रिवर, तो रावी अपना वाटर लेकर के आती है और उसके साथ साथ ही चेनाब का वाटर आता है जो कि आकर के मिलता है झेलम के वाटर में। तो रावी के ऊपर चेनाब है, चेनाब के ऊपर झेलम है और झेलम का पानी आता है जब झेलम के पानी में आकर के चिनाब का वाटर मिल जाता है, तो झेलम के नाम से ही आगे बढ़ता है और इसी झेलम के वाटर में ही आकर के रावी का वाटर भी मिलता है और झेलम आगे बढ़ करके सतलुज को ज्वाइन करती है। और जब झेलम और सतलुज दोनों ज्वाइन हो जाती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजनद बन जाता है। जब अब यहाँ पर 5 रिवर्स का वाटर कलेक्ट हो गया, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, और ये वाटर कलेक्ट होकर के पंजनद आकर के मिठानकोट के आसपास मिल जाता है जो मेन रिवर स्ट्रीम है इंडस की उससे। और इस तरीके से ये मिठानकोट के बाद इंडस नाम से आगे बढ़ती है और लास्ट में इसका वाटर ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस याद रखना है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सबसे ऊपर इंडस है। अब आपको हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की पता चल गई। अब आइए थोड़ा सा इनकी ओरिजिन और इनकी लेंथ देख करके फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मित्रों जो झेलम रिवर है इसका ओरिजिन शेषनाग लेक है। आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर की ये रिवर है झेलम, इसकी ओरिजिन शेषनाग लेक है यहाँ पर। और ये जो है लेंथ में 740 किलोमीटर टोटल है।
चेनाब की जो लेंथ है दैट इज 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर है। इसकी ओरिजिन बाड़ा लाचाला पास है, जहां पर चंद्रभागा लेक चंद्रभागा रिवर्स मिलती हैं। मतलब चंद्र और भागा दो रिवर्स हैं, वो जब आकर के मिलती हैं तब ये चेनाब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा चेनाब की ट्रिब्यूटरी है चंद्र और भागा, एक तरफ से चंद्र एक तरफ से भागा, दोनों आकर के मिली और फिर उसके बाद उनका कलेक्टिव वाटर फ्लो हो जाता है चेनाब, जो कि फिर आकर के झेलम के वाटर में मिल जाता है। ओके, तो ये हो गई बात चेनाब की। रावी की लेंथ है 725 किलोमीटर और ये ओरिजिन होती है रोहतांग पास के निकट ही कुल्लू हिल्स में। तो कुल्लू हिल्स में रावी की ओरिजिन है। ब्यास इसकी लेंथ है 470 किलोमीटर और ये ओरिजिन होती है ब्यास कुंड लेक में, रोहतांग पास के ही निकट। तो ये आप देख सकते हैं ब्यास रिवर यहाँ पर रोहतांग पास के निकट ही ओरिजिन हो रही है और इसकी टोटल लेंथ 470 किलोमीटर है। और जो ये इंडस रिवर सिस्टम है पूरा, उसमें ब्यास ऐसी रिवर है जिसका पूरा का पूरा वाटर इंडिया में ही बहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ब्यास का थोड़ा भी पानी बाहर नहीं जाता है, ये कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करने वाली लेक है। उसके बाद है सतलज, मैंने पहले ही बताया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका लेंथ जो है वो 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर ये 1000 किलोमीटर के आसपास बहती है, एक्चुअली 1050 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन है राक्षस ताल या राकस ताल, ये भी माउंट कैलाश में ही है, मानसरोवर लेक के निकट। तो मित्रों यहीं बीच में मानसरोवर लेक है और इसी मानसरोवर के लेक के एक तरफ से इंडस निकलती है और दूसरी तरफ से निकलती है सतलज। इंडस इधर ऊपर बहती है, उसी के पैरेलली नीचे सतलज बह करके आती है और लास्ट में इंडस में अपना वाटर डाल करके इंडस फिर पानी ले जा करके अरेबियन सी में डाल देती है। तो ये था इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और भी बहुत सारे इंडिया की रिवर सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद माय चैनल टुडे। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।